भोजपुरी अवार्ड 2024 में पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। Nice. मैम सबसे पहले बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड शो को लेकर आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इवन हम लोग बहुत तैयारियां कर चुके हैं और आप लोग देखेंगे कि क्या क्या धमाल होने वाला है। कौन कौन से गाने पे आज आपका परफॉर्मेंस होगा? वो तो हल्का सा मुझे लगता है कि एक प्राइवेसी रहनी चाहिए, क्योंकि तभी सरप्राइज होंगे आप लोग कि क्या क्या गाने हैं। बिकॉज पूरे 60 साल को लेके चलना है कि 60 सालों में इस दौरान में इस जर्नी में क्या क्या है, सब कुछ प्रेजेंट करना बाकी है। ड्यूट परफॉर्मेंस है या सिंगल है? दोनों है। हाँ, आपको मेरे सिंगल परफॉर्मेंस भी मिलेंगे देखने को एंड डुएट भी मिलेगा। और भी कई लोग हमारे सह कलाकार लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो इट्स लॉक। एल्बम से लेके फिल्म तक सारे अवार्ड एक मंच को साझा कर रहे हैं। इस खूबसूरत से पल को लेकर आप अपने शब्दों में कैसे बात करेंगे? देखिए, हम लोग कलाकार हैं और डजेंट मैटर कि हम म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं, मूवीज़ के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज जो मूवी में जो म्यूज़िक का तो योगदान होता ही है, और म्यूज़िक के बिना फिल्म का कभी इमेजिनेशन कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं तभी, लेकिन वो बहुत सोना लगता है। तो ठीक है, कहने के लिए एल्बम और फिल्म्स हैं, लेकिन ठीक है, सब लोग एकजुट होकर पहली बार एक मंच पे इंजॉय करेंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। थैंक्स टू फिल्म जी, थैंक्स टू अभय सर। अवार्ड शो को लेकर अगर बात करें मैम, तो बहुत कम अवार्ड शो जो होते हैं वो पटना में होते हैं। पटना के बाहर ज़्यादातर हुए हैं, जबकि भोजपुरी का गढ़ बिहार को माना जाता है। इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं, परचम कहाँ कहाँ नहीं लहराएगा। ज़रूरी है बिहार के बच्चे आजकल हाहाकार कर रहे हैं हर जगह, हर एरिया में। नॉट इवन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी, अब्रॉड में भी लोग कर रहे हैं। तो इट्स लाइक बॉम्बे तो हमारा एक वो भी माँ है। वैसे हमारी माँ तो बिहार है, लेकिन कहते मासी बुआ ये सब बिहार है, यूपी है। तो और ऊपर से अब्रॉड में भी काफ़ी परचम लहरा रहा है। तो इट्स लाइक हमें बच्चे कहाँ के कहाँ, मतलब बोलबाला जिसका जम रहा है वो हर एरिया में जमना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर से दोनों सुपरस्टार खेसारी जी और पवन जी एक बार फिर से एक ही मंच पे होने वाला है। रितु सिंह का क्या रिएक्शन है? यही रिएक्शन है मेरा। आई एम लाफिंग, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बार बार बोलती हूँ कि फैमिली है। खेसारी जी, पवन जी और दिनेश जी और रवि जी कोई अलग नहीं है। सब लोग भोजपुरी को यहाँ प्रेजेंट करने आए हैं। और कहा मैंने फिर से वही बात बोला कि भोजपुरी हमारी माँ है और हम एक बच्चे हैं उनके। और मैं क्या बोलूँ, बिकॉज खेसारी जी भी मेरे सीनियर हैं एंड पवन जी द मोस्ट सीनियर, एंड उनसे भी सीनियर दिनेश जी हैं, रवि जी भी आने वाले हैं। तो इट्स लाइक वो सब बच्चे हैं और परिवार में खटपट होता रहता है, तो वही खटपट अब प्यार में बदल चुका है। जो विवादों का जो सिलसिला होता था वो कहीं ना कहीं थमने का नाम लेगा, एक नई सी मिठास आएगी। प्यार होना चाहिए एंड हमें लगता है कि कलाकार को पहले हमें ज्ञान दिया जाता है कलाकार बनने से पहले। और इवन पहला क्लास यही होता है कि कलाकार वही अच्छा हो सकता है जो एक बेहतर इंसान हो। तो बेहतर इंसान मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी लोग अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। तो चाहे वो खेसारी जी हो या पवन जी हो, मैं अगर आप पूछ रहे तो मैं बोलूँगी कि सबकी जीवन शैली में गलतियाँ हो रही हैं, सबके जीवन में, इवन मी ऑल्सो। तो सब लोग सीख रहे हैं और सबके अंदर अभी ये सच्चाई उभर के आ रही है एज अ रिजल्ट वाइज कि यार इंसानियत होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं और ईश्वर सबके साथ तभी देते हैं जब वो सही होते हैं। फिल्मों को लेकर कोई अपडेट मैम जो बहुत जल्द आने वाला है? मेरी प्रोजेक्ट जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आप लोग के आशीर्वाद से और रिलीजिंग पर है। लाइक भूत है, इसमें आप मुझे चुड़ैल के रूप में देखने वाले हैं। Oh my God. या पवन सिंह के साथ अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, मिश्रा जी के साथ आप शूटिंग कर रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस पवन सिंह के साथ फिर से? पवन जी के साथ फिर से एक्सपीरियंस सेम रहा है। मैं सबको अपने सीनियर्स को ना, मतलब समझिए गार्जियन मानती हूँ। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने सोलो फिल्म करी है बजरंगी, और यशी फिल्म्स की बजरंगी करी है, आफ्टर सपेरा, लुटेरे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। इज़ वेरी गुड पर्सन। क्या कहेंगे अपने फैंस से मिर्ची स्टाइल में, यानी फिल्म स्टाइल में? तीखी बातें कुछ तीखी बातें, मेरी तीखी बातें आप कुछ पूछेंगे तो फटाक से निकलता है, बट अभी आप लोग इतना प्यार से पूछ रहे हैं मुझसे ना, तो बस यही बोलूँगी कि फिल्मची भोजपुरी म्यूज़िक अवार्ड हो रहा है, इसको ज़रूर देखें। और रितु सिंह अपनी बबली गर्ल को हमेशा प्यार ऐसे ही देते रहें कि बिकॉज वो ढेर सारा मसाला, चटपटा, तीखा, नमकीन लेके आने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड विथ रितु सिंह। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा